साथियों, बोर्ड पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए वो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। आज देखने वाले हैं हम यूज़ ऑफ हैव। हैव इसका जो यूज़ होता है यह मैक्सिमम इसका यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में एज वेल एज रिटन इंग्लिश में। तो आज देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ हैव। मैं हैव का कंसेप्ट आपका दूर करके ही रहूँगा। मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस बोर्ड पर, आई हैव ए कार। मतलब मेरे पास क्या है, कार है। अब यहाँ पर हैव का मीनिंग क्या होगा? हैव का मीनिंग होगा किसी के पास कुछ है, या तो फिर हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं भाई बहन है, भाई बहन है, या तो फिर किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। अब कहाँ हमें हैव यूज़ करना है? अब यहाँ इसका मीनिंग तो मैंने आपको बोल दिया, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। मतलब हैव यहाँ पर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज पजेसिव वर्ब। दिस इज कॉल्ड एज पजेसिव वर्ब। मतलब किसी के पोजीशन में कुछ होना, इसके लिए हम हैव या तो हैज यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ हैव यूज़ करना है और कहाँ हैज यूज़ करना है, अब देखते हैं। आई के साथ कभी भी आएगा हैव, और बाद में यू के साथ, यू तो हम यू इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। यू के साथ कभी भी हैव ही आता है। आई हैव, यू हैव, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ जो आता है वो आता है हैज। ही, शी, इट, दिस इज द कौन से सब्जेक्ट हो गए? सिंगुलर, लेकिन सेकंड पर्सन सिंगुलर। दिस इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए दे, वी, दीज, दोज, और प्लूरल नेम्स के साथ आएगा कभी भी हैव। यह आपको भूलना नहीं है। तो आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, एनी नेम बोलने के बाद सिंगुलर नेम, राहुल है, संजय हैज़, बाद में प्लूरल रहेगा, दे हैव, वी हैव, दीज हैव, दोज हैव, और राम एंड श्याम हैव आएगा। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ही सिंगुलर है यहाँ पर, हैज़, और यू के साथ आपको तो ध्यान रखने की ज़रूरत है ही नहीं, यू के साथ कभी भी हैव यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दिस इज पजेसिव वर्ब हो गया। तो यह जो सेंटेंस है इसका टाइप हम बता सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। अब आप बोलेंगे बस सिंपल सेंटेंस बोले तो होता क्या है? यह ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम बताया गया नहीं होता। सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता। तो ये सेंटेंस है कैसा? दिस सेंटेंस शोज द पोजीशन। मतलब मेरे पास कार है, मेरी पोजीशन है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, ये मेरी पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। ये ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है। दूसरा ग्रामेटिकल सेंटेंस होता है, लेकिन ग्रामेटिकल सेंटेंस कब होगा? जब हैव या हैज या तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, वो होगा ग्रामेटिकल सेंटेंस। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, आई हैव डन MBA। मैं MBA कर चुका हूँ। हैव का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? हैव का मीनिंग यह नहीं होगा। अगर सिंपल सेंटेंस में आपको यूज़ करना है तो किसी के पास कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, या तो किसी को भाई बहन है। ही हैज़ 2 brothers, शी हैज़ अ सिस्टर। उसके लिए हम करते हैं सिंपल सेंटेंस का यूज। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, दे हैव, वी हैव, राम एंड श्याम हैव, और आई के साथ हैव यूज़ करते हैं हम। तो यह हो गया सिंपल सेंटेंस जिसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते। अगर खाली सिंगल हैव यूज़ करेंगे आप तो हैव यूज़ करेंगे, या तो हैड तो वो तो पार्ट्स में जाएगा,
तो आप समझ लेना कि हैव के साथ आगे नाउन आ रहा है, यहाँ पर यह नाउन है, तो यह बन गया सिंपल सेंटेंस। अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, या दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और यह जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ने यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड एज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है ना। तो यह डिफरेंस आपके ख्याल में आया होगा। जैसे किसी के अंदर कुछ, अगर मैं आपको इसको समझाऊं, तो मेरे लैपटॉप के अंदर गाने हैं कुमार शानू के, तो कैसा बोलेंगे? मेरे लैपटॉप के अंदर कुमार शानू के गाने हैं। माई लैपटॉप हैज़ कुमार शानूज सॉन्ग। तो सिंपल सेंटेंस में ऐसा बनाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल में हैव के बाद या तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, 99% लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सेंटेंस, जैसा आपको बोलना है कि मुझे बुखार है, आई हैव ए फीवर। अब मुझे बुखार है बोलने के बाद आई हैव ए फीवर, लेकिन मुझे 2 दिन से बुखार है, ये आपको अगर बोलना है तो कैसा लिखेंगे? यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आई हैव ए फीवर फॉर 2 days। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब कैसा रॉन्ग होगा यह सेंटेंस? किसी के सेंटेंस में अगर आप टाइम बताना चाहेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेंटेंस। तो यह सेंटेंस सही होगा, आई हैव हैड ए फीवर फॉर 2 days। मुझे 2 दिन से बुखार है। मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह हैव के जो सेंटेंसेस है, यू गॉट इट completely with their concepts that I have told you right now. If you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel and press bell icon so that you will get the notification of my forthcoming videos. Thank you very much for watching this video.